दोस्तों, रात होते ही मोदी सरकार ने वादी में क़यामत ढा दी और बड़े पैमाने पर मजलूम कश्मीरियों का कत्लेआम किया। मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हो गई हैं। भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर सरहद पर जंग छेड़ने वाला है। दोस्तों, भारत में मौत बांटती कोरोना वबा मोदी से संभाली नहीं जा रही है। पूरी दुनिया में भारत के इंतजामी मामलात का पोल खुल चुका है और भारत के अंदर मोदी के खिलाफ नफरत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में मोदी अपनी बौखलाहट में ऐसे इकदामात उठा रहा है जो कि भारत के लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर के आ रहा है। नरेंद्र मोदी भारत के अंदर मुसलमानों के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने के लिए अपनी पुलिस फोर्स को भेज रहा है और मुसलमान बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए तमाम मुजालिम को भुलाकर इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं। मुसलमान अपने मसाजिद और इमाम बारगाहों को कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील कर चुके हैं और हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले मरीजों की खिदमत और सेवा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी मोदी को गवारा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के इस इकदाम की वजह से मोदी के फहाश इज़्म का पर्दा चाक हो चुका है और लोग मुसलमानों से नफरत करते थे, वो अब इनसे मोहब्बत करने लगे हैं। इनका जज्बा इंसानियत देखकर बेशुमार लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी अपनी बौखलाहट का मुजाहरा कभी पाकिस्तानी सरहद पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके कर रहा है, तो कभी दूसरी जानब मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्हें मुसलमान भाइयों को तह तैख कर रहा है, जिनके भाई भारत में हिंदुओं की जानें बचा रहे हैं। दोस्तों, भारत के जेर कब्जा गैर कानूनी जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज अपनी रियासती दहशतगर्दी को जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की जानब से भारत में कोरोना वायरस की वजह से आने वाली तबाही के दौरान दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम भेजा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो इस काबिल है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमान तो जज्बा इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मोदी इंसानियत की तजलील कर रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़श्ता माह 18 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया के आदाद शुमार में बताया गया कि भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तरफ से गुज़श्ता माह पर पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग और पॉलेट गन के छर्रों ने बरसात कर दी। गोले दागे जाने से 64 अफराद जख्मी हुए और इस दौरान 92 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों, भारत गुज़श्ता माह से अभी तक मुहासरा के दौरान और घरों में तलाशी के नाम पर नाम निहाद कार्रवाइयाँ करके 9 मकानात और दीगर इमारतें तबाह कर चुका है। भारतीय फौजियों ने कोरोना के दौरान खवातीन की बेहुरमती की, लेकिन दोस्तों, आज मकबूजा वादी के अंदर एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके 3 निहत्ते मुसलमान कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। अब भारतीय फौज ने जिला शोकिया के इलाके इमाम साहिब में मुहासरा की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। भारतीय फौज और पुलिस ने इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन किया और भारत के बाद जिला भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। दोस्तों, हालिया दिनों में जालिम भारतीय फौज की जानब से मकबूजा कश्मीर में माह मुकद्दस के अंदर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत पसंदों की जानब से मुसल्लह तहरीक शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल ये है कि मुजाहिदीन के ग्रुप मुनज़्ज़म हो रहे हैं और भारतीय फौज को इस बात का खदशा है कि अगर पाकिस्तानी अफगानिस्तान से मुजाहिदीन की बड़ी तादाद कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारतीय फौज के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, तो फिर भारत के लिए मकबूजा कश्मीर अफगानिस्तान साबित हो जाएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता माह अमेरिकी कमीशन ने भारत की इन्हीं हरकतों की वजह से, जिसमें वो अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक कर रहे हैं और मजहबी आज़ादी के खिलाफ इंतहाई गहराइयों से सरंजाम दे रहे हैं, भारत को ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश करते हुए कहा कि भारत ने मजहबी आज़ादी के हवाले से मनफी रुझान जारी रखा है, तो भारत हुकूमत बड़े ही भोंडे अंदाज में कश्मीरियों को काबू करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना, मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताते चलें कि गुज़श्ता माह इंतहाई दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई कि श्रीनगर में फारूक डार नौजवान को फौजी जीप के बम्पर के साथ बांधकर कश्मीर के सबसे बड़े शहर श्रीनगर में घुमाया गया
और भारतीय फौज ने इस पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो भारतीय फौजियों पर पत्थर फेंकता है और दूसरों को भी इसकी तरगीब देता है। 29 अप्रैल 2017 को इंटरनेट पर यह वीडियो फैल गई और इस वीडियो को फैलते ही श्रीनगर में लोगों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। और दोस्तों, हालात इस वक्त बेकाबू हो गए हैं। भारतीय हुकूमत की जानब से फौजी को अवार्ड से नवाजा गया जिसने फारूक डार को सड़कों पर घसीटा था, और भारतीय हुकूमत की जानब से इसको कश्मीरियों पर तशद्दुद करने पर अवार्ड दिया गया। भारत का असल और गंदा चेहरा जो कि पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, और भारत में नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है।